मोकामा की राजनीति में एक बार फिर 25 साल पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। इससे पहले जहां 2000 में अनंत सिंह बनाम सूरजभान की लड़ाई आई थी, जब सूरजभान सिंह ने जेल में रहते हुए अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह को, जिनको बड़े सरकार कहा जाता था, उन्हें हराया था और उसके बाद यहाँ के विधायक बने थे अनंत सिंह के। उसके बाद अनंत सिंह करीब 2005 का जो इलेक्शन हुआ उसमें अनंत सिंह यहाँ से जीते और लगातार वो यहाँ से जीतते आ रहे हैं, चाहे वो निर्दलीय रहें या फिर किसी दल के रहें, लगातार वो जीतते आ रहे थे। लेकिन एक बार फिर से अब सूरजभान सिंह की यहाँ की राजनीति में एंट्री हो चुकी है और उनकी पत्नी वीणा देवी अब मोकामा से अपना नॉमिनेशन दाखिल कर चुकी हैं। यानी कि एक बार फिर दोनों राजनीतिक और बाहुबली परिवार एक बार फिर आमने सामने हो गया है। अब देखना यह है कि मोकामा की जनता इन दो बाहुबलियों में किसे चुनती है, साहब बाहुबली यानी छोटे सरकार या फिर मैडम बाहुबली। तो यहाँ जितने भी बाहुबली हुए हैं, संयोग बस कहिए या दुर्भाग्य बस, इस क्षेत्र में जितने भी नेता हुए हर एक बार बाहुबली ही हुए और उन्होंने अपने बाहुबल का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की संपत्ति को बढ़ाने और बचाने के लिए बार बार दल को बदल बदल के चुनाव जीतने का काम किया। क्षेत्र की जनता का कोई भला नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। 90 से तो आज तक क्षेत्र यही की चला जनता का भला तब होगा ना जब उनके क्षेत्र की जनता की समस्याओं का ज्ञान होगा। ना उनको शिक्षा का पता, ना उनको चिकित्सा का पता, ना उनको रोजगार का पता, ना उनको किसान का पता, तो आखिर कौन समस्या का समाधान करेगा? इन लोग को 47 और 56 के अलावा कुछ का ज्ञान है? यहाँ तो कंपटीशन है कि 47 पहली बार कौन लाए, ये बाहुबली लाए कि वो यहाँ विकास की बात कहाँ है? यहाँ तो बात है कि कौन कितने फॉर्च्यूनर और इंडिवर खरीद के लाए, कौन कितने दिन लोगों को खिलाए। सवाल यहाँ विकास का कहाँ है? विकास का यहाँ दूर दूर तक किन्हीं लोगों के जवान पे विकास शब्द है ही नहीं। तो ये बात यहाँ के लोगों को लगता है कि जब भी मोकामा का नाम आता है सिर्फ बाहुबलियों का ही नाम आता है, विकास का नाम नहीं आता है। तो कभी आप लोगों को खराब लगता है कि खाली बाहुबली के नाम कहीं जाए पहचान होती है? 90 के बाद वो है वही राइफले पर हो रहा है। श्याम सुंदर सिंह धीरज थे, उनके बाद कोई आज तक कहीं नहीं करता। वो काम किए थे, वो गली है महादेव स्थान में जाता है, वो उन्हीं का काम है, आज तक काम ही नहीं हुआ। चुनाव आया तो फिर काम होने लगा। ये रास्ता मेन रास्ता है, इसमें पानी जमा रहता है, कोई इसका निदान ही नहीं है। अब चुनाव ये संजीव काम बताइए, यही हुआ। 2015 में नीतीश जी और माननीय सांसद ललन बाबू खुद आके मोकामा में ट्रामा सेंटर का उन्होंने उद्घाटन किया, शिलान्यास किया। बड़ा आशा लगा कि 100 बेड का ट्रामा सेंटर बन रहा है, लोगों का कल्याण होगा। जरा उनसे पूछिएगा कभी कि 15 के बाद 25 हो गया, वो ट्रामा सेंटर बनना शुरू हुआ कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा? जरा पूछिएगा उनसे। यहाँ विकास की बात मत कीजिए। एक्सीडेंट जहाँ तहाँ होता है, लेकिन एक जगह यहाँ चले जाइए मोकामा बेगूसराय, हम लोग को जाना पड़ता। मोकामा में तो शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चौपट, यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग को पटना दौड़ना पड़ता है, नहीं तो बेगूसराय। डॉक्टर 4 दिन छुट्टी में रहो, 4 दिन डॉक्टर जो छुट्टी में रहो। आपके सामने सरकारी स्कूल है, बगल में जाके देख लीजिए। एक टीचर अगर एक क्लास में, सवाल यही है कि मोकामा का जब भी पूरे देश में कहीं भी विधानसभा क्षेत्र में आता है, मोकामा जैसे ही नाम आता है, सीधे जेल में आता है, वो बाहुबली का क्षेत्र है। तो बाहुबली अपना बल से जीतता है। यहाँ जनता को काहे के लिए देखेगा? खाली बोलता है जनता भगवान है, जनता भगवान नहीं वो बुझता है, खाली बोलता है। हम लोग को तेजस्वी पर भरोसा था कि बाहुबल में कुछ कमजोरी, लेकिन कलम बांट के सिर्फ भाग गए, फिर बाहुबली कट्टे को दे दिए टिकट। कलम बांटने से हुआ क्या? कलम फेंकने से हो जाएगा? कलम बांट के अपना बाबा लूट के फिर कट्टे वाला को टिकट दे दिए। यही थे मोकामा में आए थे, किस लिए आए थे? कट्टा बांटने, कट्टे बांट देते। मोकामा को बाहुबलियों के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। इस बार फिर दोनों बाहुबली आमने सामने हैं, क्या रहेगा इस बार चुनाव में? एनडीए यहाँ से जीत कर। सोचने वाली बात है कि दोनों अगर बाहुबली हैं और एक बाहुबली को देते हैं तो नौमा फेल मुख्यमंत्री यहाँ से बनेंगे, और एक बाहुबली को देते हैं तो हमारे नीतीश कुमार जो इंजीनियर हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे।
इसलिए तय है कि हम लोग एक इंजीनियर, एक पढ़े लिखे आदमी को हम फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे और यहाँ से अनंत बाबू विजयी होंगे। इस बार तेजस्वी यादव आए थे अभी कुछ दिन पहले यात्रा में, यहाँ से घोड़े की सवारी किए थे और कहे थे कि हम लोग बंदूक बांटते हैं, हम कलम बांट रहे हैं। तो कलम देखे नहीं, बस से कैसे फेंक के दे रहे थे। कलम फेंक के देने का चीज़ है, कलम का सम्मान करना जानेंगे तब ना। क्या रहेगा इस बार? इस बार तो हम पहले ही बोले कि यहाँ जो टाल पर ध्यान देंगे, किसान पर ध्यान देंगे, उनका यहाँ से विजय होगा। तो सुरजभान सिंह बोलेंगे ना कि अभी तो हमको फिर मौका दीजिए, उसके बाद हम देखते हैं। तो मौका तो उनके परिवार में 4 गो सांसद विधायक रह चुके, मौका मिला जैसे, अब कितना मौका खोजते हैं। अगर जोड़ा जाए तो 5-20 साल तो आप ही के पास रहा। क्या रहेगा इस बार? देखिए सरकार नॉमिनेशन कर रही है। सुनिए, धरती पर कोई बाहुबली नहीं हो, सबसे बड़ा जनता बाहुबली है। रह गया कलम बांटती है, इनका तो सरकार सब दिन राइफल बांटा है। आरजेडी का सरकार सब दिन तो राइफल वाला के संरक्षण दिया है। भाजपा वाला या जदयू वाला के सुने कि कभी राइफल वाला के रखा है। ये एनडीए की सरकार बन रहा है बहुमत में, आइए विलीन हो जाएगा। बीना देवी हैं, सुरजभान सिंह हैं, किसका रहेगा? कोई दोनों बाहुबली यहाँ मैदान में है। बीना देवी, सुरजभान सिंह, बीना जी और अनंत सिंह। अनंत सिंह है। यहाँ पे एनडीए का सरकार बनेगा और अनंत सिंह हमारे गठबंधन से उम्मीदवार हैं। कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ से वो विजयी होंगे। आप बताइए कि यहाँ के तो राजनीति को बड़ी गहराई से समझते हैं। इस बार क्या जो समीकरण बना है, लोहे को लोहे से काटने के तर्ज पर यहाँ पे दिया गया है। एक तरफ अनंत सिंह हैं, पिछले बार आरजेडी से उनकी पत्नी जीती थी, और इस बार जो है बीना देवी को उतारा गया मैदान में। सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ डिसाइडिंग फैक्टर जो है वो भूमिहार है। भूमिहार पिछली बार भी अनंत सिंह के साथ गया और उनकी पत्नी को विजय यहाँ मिली आरजेडी की ही टिकट से। तो आरजेडी के को भूमिहारों ने वोट नहीं किया था, भूमिहारों ने यहाँ अनंत सिंह को ही वोट किया था। और कई बार से देखा जा रहा है, एक बार तो बड़े अंतर से सूरजभान सिंह ने उनके बड़े भाई को पराजित भी किया था। तो इतना भी आसान मुकाबला इस बार नहीं रहेगा। और ऐसा भी नहीं है कि टोटल भूमिहार वोट समेट के अनंत सिंह को मिलेगा। वोट सूरजभान सिंह भी ले जाएंगे भूमिहारों का, और भूमिहार ही तय करेगा कि यहाँ से कौन जीत के जाएगा। कैमरामैन अखिलेश शाह के साथ अमिताभ ओझा, मोकामा न्यूज़ 24।